Hello everyone, welcome to your own channel Mathematical Learning Academy MLA where maths becomes super easy and my name is धनंजय कुमार और आज मैं ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से प्रूफ का एक ऐसा सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसके अंदर ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के जितने भी प्रूफ होंगे वो सारा मैं सॉल्व करके आपको समझाने वाला हूं। तो आज उस सीरीज का पहला लेक्चर है, पहला क्वेश्चन होगा जो कि आपको एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल में मिल जाएगा और वो क्वेश्चन है प्रूफ दैट sec a into 1 minus sin a into sec a plus tan a equal to 1। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम जो जो यहाँ आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं पहले उसी आइडेंटिटी को हम साइड में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहला आइडेंटिटी जो यूज करेंगे वो हम करेंगे sec a को cos के फॉर्मेट में हम कैसे लिख सकते हैं वो वाला, मतलब sec a इक्वल टू 1 बाय cos a लिख सकते हैं। और दूसरा आइडेंटिटी जो हम यूज करेंगे यहाँ पे ये वाला tan a को sin और cos में कैसे लिख सकते हैं, तो sin a बाय cos a। तो हम ये दो आइडेंटिटी यहाँ यूज करेंगे और एक और आइडेंटिटी यूज करना है जो कि है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। एक हमें ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करना है और एक और फॉर्मूला यूज करना है जो कि अलजेब्रिक फॉर्मूला वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। हमें बस ये चार आइडेंटिटी यूज करके हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड है हमारा sec a 1 माइनस साइन ए sec a प्लस tan a और इसे हमें राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, जहां हमें sec a और tan a दिख रहा है उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे cos और sin बाय cos के फॉर्मेट में। तो अगर मैं इस sec a को 1 बाय cos के फॉर्मेट में लिखूं तो इस तरीके से लिखूंगा 1 बाय cos है और इंटू है ये 1 माइनस साइन है। फिर सेम इस sec a को भी हम 1 बाय cos a में लिखेंगे प्लस इसे कन्वर्ट कर देंगे इसके फॉर्मेट में जो कि होता है sin a बाय cos a। जस्ट यहाँ पे मैंने कन्वर्ट किया है, इस sec a को मैंने 1 बाय cos a में लिखा हुआ है और इस sec को भी 1 बाय cos a में और tan a को भी sin बाय cos a में किया। जस्ट sin और cos में पूरे इक्वेशन को मैंने कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ इस 1 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम किसी भी नंबर को या फिर किसी भी चीज को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उतना ही रहता है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, ये पूरा ब्रैकेट 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस साइन ए ही रहेगा और डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारा cos a। और सेम यहाँ करेंगे, इसमें हम करेंगे एलसीएम लेंगे क्योंकि दो टर्म के बीच में जब प्लस का साइन होता है तो उसे सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेनी होती है। तो हम इस टर्म और इस टर्म के बीच में एलसीएम लेंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर में हमारा सेम है, इसलिए cos a का एलसीएम हमारा cos a ही होगा। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 3/2 प्लस 4 बाय अगर 2 है तो दोनों के डिनोमिनेटर में सेम सेम है। तो जब दोनों के डिनोमिनेटर में सेम होता है तो एलसीएम भी सेम ही होता है, 2 ही होगा फिर। और जो ऊपर न्यूमरेटर में होता है अगर वो प्लस हो रहा है तो प्लस कर देंगे, माइनस हो रहा है तो माइनस कर देंगे, मतलब जस्ट इस तरीके से। तो यहाँ हमारा प्लस हो रहा है न्यूमरेटर में तो हम इसको जैसे प्लस हो रहा है ठीक उसी तरीके से हमको यहाँ लिख देना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब हमें क्लियर दिख रहा है कि ये टर्म एक है और ये एक टर्म है और इस दोनों टर्म के बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि ये ब्रैकेट ही हमें मल्टीप्लाई शो करता है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो cos a को cos a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर है और 1 माइनस साइन a को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 प्लस साइन हो जाए साइन ए हो जाएगा। मैंने डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। और उसके बाद हमको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे भी 1 है यहाँ भी 1 है। तो अगर मैं इसको ए बोल दूं और यहाँ भी साइन ए है और यहाँ भी साइन ए है तो अगर मैं इस 1 को अगर मैं ए बोल दूं और इस वाले साइन ए को अगर मैं बी बोल दूं तो यहाँ भी हमारे इस वाले 1 को ए बोलना होगा और यहाँ भी हमें इस वाले साइन ए को हमें बी बोलना होगा। तो ये हो गया हमारा ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए माइनस बी ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अगर हम इसके जगह अगर हम ये लिख सकते हैं तो इस एक्सपांशन के जगह हम ये वाला भी लिख सकते हैं जहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए है तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और नीचे हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और फिर उसके बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो कि डिवाइडेड बाय हमारा cos स्क्वायर ए होता है। जस्ट हमने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में हमने इसको यूज कर लिया है, इसको कन्वर्ट कर लिया है। और उसके बाद हमें लास्ट जो यूज करना है वो हमें ये ट्रिगोनोमेट्री यूज करना है। वो किस तरीके से करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये ट्रिगोनोमेट्री में हमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 दिया हुआ है। इस ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये होता है, अगर मुझे यहाँ पे क्या है मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, तो यहाँ भी हम इसको कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर में। तो अगर मैं इस साइन को अगर इक्वल के उधर लेके जाऊँ तो इस तरफ बच जाएगा हमारा सिर्फ cos स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए अगर इक्वल के उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इस cos स्क्वायर के जगह पे मैं ये लिख सकता हूं तो इसके जगह पे भी मैं ये भी लिख सकता हूं कि दोनों ही बराबर है। तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह cos स्क्वायर ए लिख सकता हूं और नीचे cos स्क्वायर ये ए है ही। क्यों लिख सकता हूं, बिकॉज सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू होता है cos स्क्वायर ए और वो कैसे होता है वो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मैं साइन स्क्वायर ए को अगर उस तरफ लेके जाऊं तो मुझे cos स्क्वायर ए का वैल्यू मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए था, उसके जगह पे मैंने cos स्क्वायर ए लिख दिया है और ऊपर भी cos स्क्वायर ए है नीचे भी cos स्क्वायर ए है। तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में डिवाइड होकर हमें मिलेगा इसका एक्चुअल वैल्यू दैट इज
1 मिल जाएगा हमें। एग्जैक्ट वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और हमको यही यहाँ पे प्रूफ करना था। राइट हैंड साइड में हमारा जो होता है वही हमें प्रूफ करना होता है। मतलब यहाँ हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, यही हमें यहाँ प्रूफ करना था। तो बहुत ही इजी सा ये प्रूफ था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे जस्ट हमने 4 आइडेंटिटी यूज किया था। पहला आइडेंटिटी में हमें sec a वाला आइडेंटिटी यूज किया था जो कि होता है 1 बाय cos a। दूसरे वाले में tan a वाला आइडेंटिटी यूज किया था जो कि होता है sin a बाय cos a। और थर्ड आइडेंटिटी जो कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। एंड द फोर्थ आइडेंटिटी इज दैट इज एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, वो है हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b a प्लस b। और सबसे पहला काम हम इसमें हमने जो किया वो सबसे पहले हमने पूरे के पूरे लेफ्ट हैंड साइड को साइन और कॉस के फॉर्मेट में हमने पूरा चेंज कर दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, थोड़ा एलसीएम वगैरह लेके हमने ये वाला टर्म को फॉर्म किया। ये वाला टर्म कैसे हुआ, 1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये रहा। और नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो cos into 1 cos ही रह जाएगा। और यहाँ इस दोनों के बीच में प्लस साइन था इसलिए हमने पहले एलसीएम लिया, cos 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 यही होता है एलसीएम। और ऊपर जैसे होता है वैसे लिख दिया। ये कैसे हुआ मैंने यहाँ एक्सप्लेन आपको किया कि अगर कुछ इस तरीके का होता है तो एलसीएम हमारा सेम ही होता है, ऊपर जैसे वैसे ही प्लस या फिर माइनस हो जाता है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो cos a into cos a cos स्क्वायर a होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर x into x लिखते हैं तो वो x स्क्वायर होता है। ठीक उसी तरीके से cos a into cos a हमारा cos स्क्वायर a हो जाएगा। और ऊपर भी जो न्यूमरेटर है उसको न्यूमरेटर के साथ, ऊपर 1 माइनस साइन a था तो 1 माइनस साइन a इंटू 1 प्लस साइन है। और ये पूरा हमको ये पूरा न्यूमरेटर दिख रहा है कि ये a माइनस बी ए प्लस बी वाले फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं चेंज करके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है डिवाइडेड बाय हमारा ये cos स्क्वायर ए। और उसके बाद इसको हम लोगों ने क्या किया, इस आइडेंटिटी में चेंज कर दिया जो कि होता है हमारा cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए। काटेंगे तो हमें मिलेगा प्रॉपर 1 जो कि हमको यही राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था। कुछ टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। बढ़िया करके स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये बढ़िया से समझ में आया होगा। तो चलिए इसी में हम लोग देखते हैं एक नेक्स्ट प्रूफ जो कि ठीक इस एग्जांपल के बाद ही आपको बुक के अंदर मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन भी। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला क्या है कि cot a माइनस cos a डिवाइडेड बाय cot a प्लस cos a इक्वल टू cosec a माइनस 1 डिवाइडेड बाय cosec a प्लस 1, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसमें भी हम जो जो आइडेंटिटी यूज करने वाले पहले हम उसे ही देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम उसे देख लेते हैं ताकि हमें बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो हम इसमें सबसे पहला आइडेंटिटी जो यूज करेंगे cot a वाला आइडेंटिटी जो कि आपको पता है होता है हमारा cos a बाय sin a होता है। और यहाँ पे एक और आइडेंटिटी यूज करेंगे जो कि हमारा होता है cosec a का, वो है हमारा 1 बाय sin a। बस इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हम बस इसी दो आइडेंटिटी को यूज करके इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को ही लिख लेते हैं। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cot a माइनस cos a डिवाइडेड बाय cot a प्लस cos a। तो इसमें हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम सबसे पहला काम इसे साइन और कॉस के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के अंदर लगभग क्वेश्चन ऐसी होती है कि जिसमें हमको सबसे पहला काम साइन और कॉस के फॉर्मेट में उस इक्वेशन को पूरा का पूरा कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम इसमें भी वही काम करेंगे। तो अगर मुझे साइन और कॉस में कन्वर्ट करना होगा तो सब हम इसी दो आइडेंटिटी का यूज करेंगे। किस तरीके से करेंगे देखिए, यहाँ पे यहाँ हमारा कॉट ए है तो कॉट ए की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ। तो ये क्या होगा, कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, फिर यहाँ माइनस साइन इसलिए मैंने माइनस साइन दे दिया है। उसके बाद हमारा कॉस ए है तो हम इसको बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम कॉस और साइन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। तो जो पहले से कॉस है हम उसको क्यों चेंज करें। और डिनोमिनेटर में भी सेम काम करेंगे। यहाँ हमारा कॉट है तो कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस कॉस ए हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स इस जगह पे क्या मिस्टेक करते हैं, उनको लगता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर प्रॉपर सेम है, हम काट देते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बिल्कुल भी सेम नहीं है। इन दोनों के बीच में माइनस है और इन दोनों के बीच में प्लस है, तो ये बिल्कुल भी सेम नहीं है, बिल्कुल नहीं काटना है। और हम इसको ऐसे और ऐसे भी नहीं काट सकते क्योंकि जब भी एक डिवाइड हो और उसके ऊपर दो टर्म, नीचे भी दो टर्म और दोनों के बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो हम इंडिविजुअली नहीं काट सकते जब तक प्रोडक्ट ना हो वो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखने की चीज। तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं कटेगा बिकॉज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही अलग अलग नंबर है। तो हम इसमें करेंगे क्या, हम इसमें करते हैं पहले न्यूमरेटर के अंदर हम कॉमन निकालते हैं। तो न्यूमरेटर के ऊपर हमारा क्या है, ये एक टर्म है और हमारा ये एक टर्म है, बीच में माइनस का साइन है, मतलब यहाँ पे टोटल दो टर्म है। और इस दोनों टर्म्स में हमको एक ही चीज कॉमन दिख रहा है जो कि इसमें भी हमारा कॉस और इसमें भी हमारा कॉस। तो सबसे पहले हम इस कॉस को ही हम बाहर कॉमन लेते हैं। तो अगर हम इस कॉस को बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ये कॉस तो बाहर आ गया तो इसके जगह पे यहाँ रह गया 1 और नीचे हमारा साइन ए तो है ही। ठीक है, यहां से हमने कॉस बाहर निकाला तो 1 बाय साइन ए बचा। उसके बाद हमारा आता है माइनस साइन तो मैंने माइनस साइन हटा दिया और यहां से मैंने कॉस ए को बाहर ही ले लिया था तो इसके जगह भी यहाँ बचेगा कितना 1। यहाँ पे एक ही कॉस ए था, वो एक कॉस ए को ही मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ उसकी जगह पे क्या बच गया 1 बच गया। और सेम चीज हम नीचे भी कर डालेंगे। हम इस वाले टर्म और इस वाले टर्म के बीच में जो कॉमन है उससे कॉमन निकाल लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में हमको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ भी हमारा कॉस है और यहाँ भी हमारा कॉस है, तो दोनों के अंदर ही हमारा कॉस जो है वो हमारा कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, इस यहाँ से ये बाहर तो आ गया तो यहाँ 1 और नीचे हमारा रहेगा यहाँ पे साइन रहेगा।
फिर प्लस का साइन है प्लस, और यहाँ cos a है तो ये तो बाहर कॉमन आ गया तो इसके जगह भी यहाँ 1 रह जाएगा। बस काम हमारा हो गया। अब हमको क्लियर दिख रहा है कि ये एक टर्म और ये ब्रैकेट वाला एक पूरा टर्म, हम पूरे ब्रैकेट को अगर हम बाहर के साथ कंपेयर करें तो उस पूरे ब्रैकेट को हम एक टर्म मानते हैं। तो इस ब्रैकेट के अंदर भले आपको 2 दिख रहा हो, बट हम इस पूरे ब्रैकेट को अगर हम बाहर से देखें तो हमें ये पूरा ब्रैकेट एक टर्म दिखेगा। तो हमारा इस न्यूमरेटर में ये एक टर्म है और ये पूरा एक ब्रैकेट एक टर्म है, और दोनों टर्म के बीच में ब्रैकेट का साइन आता है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन आता है। और सेम चीज डिनोमिनेटर में भी है, ये पूरा ब्रैकेट हमारा एक टर्म और बाहर हमारा कॉस है, और दोनों के बीच में ब्रैकेट का साइन मतलब मल्टीप्लाई का सम। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो दो टर्म अगर ऊपर नीचे और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का हो तब हम काट सकते हैं इस तरीके से। तो ऊपर भी कॉस है नीचे भी कॉस है, हमारा कट गया तो हमारा बचेगा सिर्फ 1 बाय साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय साइन ए प्लस 1, ये हमारा बच गया। तो अगर मैं इसको इस तरफ कर देता हूं मैं, तो अगर मैं 1 बाय साइन ए को मैं अगर कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? 1 बाय साइन ए को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं कॉसेक ए में कन्वर्ट करूंगा। तो मैं इसके जगह पे लिख देता हूं कॉसेक ए, फिर माइनस का साइन है माइनस और ये 1 1, और ठीक नीचे 1 बाय साइन ए है तो इसे भी हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किसमें? सेक ए में। फिर हमारा प्लस का साइन है प्लस और उसके बाद हमारा 1 का साइन है तो 1। और आप ध्यान से देखिए ठीक राइट हैंड साइड में हमें यही प्रूव करना है, यहाँ पे बिल्कुल यही प्रूव करना था। हमको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करना था, तो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड कर दे। आप चाहो तो इस स्टेप को आप नीचे भी लिख सकते हो, उसके नीचे, और ये मेरा जगह नहीं था इसलिए मैंने वहां लिख दिया, और ये हमारा प्रॉपर दिख रहा है कि यही हमको प्रूव करना था। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ करना नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस दो आइडेंटिटी यूज करना था, वो एक कॉट ए और एक कॉसेक ए था। बस उसको हमने सबसे पहले कन्वर्ट कर दिया साइन और कॉस में, इस पूरे इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड को, और उसके बाद हमने कॉमन निकाला, फिर हमने काटा, फिर उसको फिर कॉसेक में हमने कन्वर्ट कर दिया, जो हमको जिसके अंदर चाहिए होता हमने उसमें कन्वर्ट करके हमारा क्लियरली मिल गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो उम्मीद है कि ये वीडियो ये क्वेश्चंस आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और अगर आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देखें तो जो कि जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये एक बार में समझ आ गया होगा। बट अगर फिर भी नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से रीचेक कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो बढ़िया समझ में आया है, क्लियर समझ में आया, तो मैं इसका एक नेक्स्ट सीरीज भी लाने वाला हूं, जो कि बाकी के क्वेश्चंस प्रूव करेंगे हम इसके इसी सीरीज के अंदर। तो ये हमारा पहला सीरीज था, इसके बाद और भी बहुत सारे सीरीज आने। इस ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर्स के एनसीईआरटी बुक में जितने भी प्रूफ्स है सारे के सारे मैं इस सीरीज के अंदर कंप्लीट करने वाला हूं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि नेक्स्ट पार्ट जब आए तो वो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।